हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की वीडियो केमिस्ट्री की रहेगी और केमिस्ट्री में हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चल रहे थे लेसन 4 के। तो चौथे चैप्टर में 4 ही डेरिवेशन है, जिसमें से मैंने एक करा चुका हूँ। ये दूसरा डेरिवेशन है। दूसरा डेरिवेशन क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक, राइट। इसको करेंगे हम, बहुत ही प्यार से समझेंगे, राइट। चलिएगा सीधे सीधे हम मान लेते हैं कि माना निम्नलिखित एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये वाली जो अभिक्रिया है ए उत्पाद, ये क्या है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, राइट। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रथम घात पर निर्भर करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की शून्य घात पर निर्भर करता है। जैसे देखिएगा, ये अभिक्रिया का वेग यदि वेग अभिकारक की शून्य घात पर निर्भर करे तो मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया, और यदि यही वेग अभिकारक की 1 घात पर निर्भर करे तो मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्योंकि हमने माना है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका जो वेग है, यानी कि इसका अभिक्रिया का जो वेग है वो किस बात पर निर्भर करेगा? अभिकारक की प्रथम घात पर निर्भर करेगा, यानी कि 1 लिख देंगे यहाँ पे 1, ठीक है। 1 घात पर निर्भर करेगा, सिंपल सी बात है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग होता है -dA/dt। -dA/dt, ये इसका मतलब ये हो जाएगा, 1 को लिखो या मत लिखिए, ठीक है। चलिएगा, अब ये -dA/dt, इस चिन्ह को हटाएंगे, यहाँ पे बराबर आएगा एक k आ जाएगा। इसी k को हम क्या बोलते हैं? जहां k एक नियतांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। इसी को कहते हैं भैया अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। चलिए, अब हम क्या करेंगे? इस dt को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -dA बराबर k dA, और यहाँ पे आ जाएगा dt, ठीक है। ये a इधर आ रहा है तो a वाला इधर आना चाहिए, तो a को मैं इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा? -dA इस तरीके से बट्टे d, यहाँ पे ब्रैकेट में a आ जाएगा, kt आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, -1/a dA लिख दे, इस तरीके से लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये kt इस तरीके से लिख दिया। यही वाली समीकरण मैंने इस तरीके से लिख दी। अब लिख दूंगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इसका समाकलन करूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1/a dA बराबर, ये k अपने आप में नियतांक है। चलिएगा देखिएगा, ये इस तरीके से k और इंटू dt, और साथ में ये dt। देखिएगा, ये dA था सर, यहाँ पे ये dt था, ये वाला dt था, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? k इंटू dt। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये a में इधर ले आया k इंटू dt, तो यहाँ पे एक dt था, dt, और ये भी dt आ गया। k और t नहीं है, इसमें t नहीं है, केवल dt है। क्या कर दिया मैंने? गड़बड़ कर दिया। देखिए k और ये dt आ गया, ठीक। ये यहाँ पर dt था, यहाँ पर dt लिखा, ये भी dt और ये भी dt, ठीक। चलिएगा, अब देखिएगा मैंने क्या बताई थी, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। जैसे कि डायरेक्टली कोई भी कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट है और उसका समाकलन मेरे को करना है, तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट इंटू टी प्लस आई, एक इंटीग्रेशन नियतांक जुड़ जाएगा। और यदि 1/x है, इसका समाकलन करना है तो क्या होता है? log बेस e इंटू एक्स, ये आता है समाकलन, प्लस आई। या इसको e को, बेस e को हम हटाते हैं तो क्या आएगा? बेस e को यदि हम हटाएंगे
तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा 2.303 और साथ में ये x आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ log x आ जाएगा प्लस आई। इस तरीके से ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिएगा, तो log x का, इसको इतना याद रखिए, अभी log x का समाकलन 1/x का समाकलन कितना हो जाएगा, log बेस e इंटू एक्स, log बायोलॉजी वाले ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, ये दो फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, देखिएगा कैसे। चलो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक। ये माइनस ये 1/a का समाकलन कितना हो जाएगा, log बेस e इंटू ए, ये आ जाएगा बराबर। देखिए k क्या है, कांस्टेंट है, और dt देखिएगा कांस्टेंट इंटू dx का समाकलन कांस्टेंट इंटू t, तो यहाँ पे कांस्टेंट k है इंटू t का समाकलन, dt का समाकलन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली t आ जाएगा, ठीक है। देखिए कांस्टेंट इंटू dx का समाकलन कांस्टेंट इंटू t, तो कांस्टेंट की जगह पे k है, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x, यहाँ पे देखिए dx आया तो यहाँ पे x आएगा, और यहाँ पे dt है तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे dt है k इंटू, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट इंटू dt होता तो क्या आता, कांस्टेंट इंटू t, ठीक है। ये समाकलन का सूत्र है। समाकलन जैसे कि 5 और यहाँ पे t dt है तो क्या आ जाएगा, 5t आ जाएगा। यदि यहाँ पे 7 इंटू एक्स है और dx 7 इंटू dx करना है तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से k इंटू dt है तो इस टाइप का क्या आ जाएगा, k इंटू t आ जाएगा। ये समाकलन हो गया इसका, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ठीक। चलिएगा, तो अब डायरेक्टली ये हो गया। चलिए इसको प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ देंगे प्लस आई, समीकरण 1, ठीक। समझ में आई बात, नहीं आई, ये समीकरण 1। अब हम क्या मानेंगे, प्रारंभ में, माना प्रारंभ में t बराबर 0 पर a बराबर a0। देखिए हमने क्या माना, देखिए कि ये अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई। हमने माना कि ये जो अभिकारक है, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, माना अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा कितनी, a0 मान ली, ठीक है, a0। तो अभी ये क्या है कि ये अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई। जब स्टार्ट नहीं हुई है तो अभिकारक ज्यों का त्यों बना रहेगा। जैसे जैसे ये अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, अभिक्रिया स्टार्ट होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, t समय बाद अभिकारक की मात्रा कितनी हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी a। अभिकारक की मात्रा कितनी, a, ठीक। प्रारंभ में अभिकारक की मात्रा इतनी और t समय बाद कितनी, इतनी। तो हमने माना कि t बराबर 0, यानी प्रारंभ में t बराबर 0, यानी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो अभिकारक की मात्रा कितनी, जितनी पहले थी उतनी की उतनी बनी रहेगी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस e, यहाँ पे देखिए a की जगह पे क्या, a0 रख देंगे और t की जगह पे क्या, इंटू 0 रख देंगे प्लस आई, तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग e a0 बराबर ये आई। ये वाली वैल्यू आ गई और ये वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है। तो आई का मान यहाँ पे लिख दो, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, देखिएगा ये रही, तो माइनस लॉग ई ए बराबर के टी प्लस आई। आई बराबर क्या है, ये है पूरा का पूरा, तो ये माइनस में, तो माइनस लॉग ई और a0 ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम ये चीज़ इधर रखेंगे, ये चीज़ इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ले देंगे लॉग ई a0 प्लस का हो गया, ये अपना माइनस का है ही, लॉग ई ए बराबर के टी, ठीक। चलिएगा कोई दिक्कत, चलिए, या आप देखिएगा इसको कितना लिख सकते हो, लॉग, देखिए लॉग m माइनस लॉग n बराबर क्या होता है, लॉग m बट्टे n। लॉग m बट्टे n का मान कितना होता है, इतना, लॉग m माइनस n, तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, लॉग
बेस ई, A0/A आ जाएगा। ठीक, ये A प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे बराबर KT, या आप लिख दोगे KT बराबर क्या लिख दोगे, log A0/A। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ये बराबर ये कह दो या ये बराबर A। ठीक है, चलिए अब हमने क्या बताई थी यहाँ पे, हमने ये बताई थी कि इसको E को हटाते हैं तो क्या आता है 2.303 आ जाता है। अब ये log A0/A आ जाएगा। ठीक, ये आ गया log। अब यहाँ पे बेस में कितना 10 है, 10 को दिखाते नहीं है तो बस इतना लिख देंगे 2.303। K की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2.303/T log A0/A, ये आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए तो यही प्रथम कोटि का वेग व्यंजक है, या हाँ यही प्रथम कोटि का वेग व्यंजक है। ठीक है, अब जहां पर T तो समय है, ये क्या है A0 क्या है, यानी कि A0 है प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और A0 और A क्या है T समय बाद अभिकारक की सांद्रता, यानी कि अभिकारक की मात्रा। ठीक है, T समय बाद। तो इन दोनों चीजों को याद रख लेना, इनको लिख देना। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, क्योंकि हर चीज बिल्कुल बहुत ही प्यार से एकदम ढंग से समझाई है। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कीजिए, आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको कीजिए, फिर आगे 2 डेरिवेशन और हैं इसके छोटे छोटे, उनको भी करेंगे। ठीक।